नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। वो जानकारी है प्राइवेट पूजा। प्राइवेट पूजा मतलब जो पूजा का विधि विधान था, जिस हिसाब से सनातन काल से पूजा होती आई थी, लेकिन हमारा दिमाग भ्रमित हुआ, हम थोड़ा सा अंधकार में फंस गए, या फिर हमारे ऊपर कलयुग का जिस तरह से प्रभाव पड़ा ना, उसकी वजह से हम पूरी तरह से फोकस होकर रह गए एक अपने घर की आमदनी पर, घर के पैसे पर, और ज्यादा से ज्यादा पैसा हम इकट्ठा करने लगे और बचाने लगे। हम ज्यादातर पैसा जो बचाते हैं वो ज्यादातर पैसा हमारा जो पूजा की चीजें होती हैं, पूजा पाठ से संबंधित चीजें होती हैं, उन पर हम बचाने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा हर चीज पे हम धुआंधार पैसा खर्च करते हैं। गरीब से लेके निर्धन से लेकर अमीर इंसान तक हर इंसान केवल पूजा पर पैसे पे बचाने का प्रयास करता है कि पूजा उसकी इस हिसाब से हो कि कम से कम पैसा खर्च हो। इसकी वजह भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार वो क्या वजह हैं, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोगों के अंदर ऐसी एक कहते ना एक ऐसी अंधकार भरी जानकारी थी जिसकी वजह से वो भ्रमित हुए। पहली महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, आगे बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना कि हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये कुंडली के जो दोष होते हैं ना, वो कुंडली के दोष कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, वो मैं बताऊंगा उसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले समझिए दोस्तों कि हम किस तरह से पूजा कराते हैं और ऐसी नौबत हमारे पास क्यों आई। दोस्तों, सबसे पहले ऐसा होता है कि जैसे कि हम पूजा कराने जाते हैं तो गुरुजी हमारे क्या करते हैं कि वो हमें कुछ दक्षिणा बताते हैं कि आपकी पूजा इतने पैसे में होगी। अब हम क्या करते हैं, हम उनसे मोल भाव करते हैं और जो पूजा एक विधि विधान से होनी चाहिए थी, वही पूजा आपने कम पैसे में करने का प्रयास किया। जब आप जैसे सपोज करते हैं कि कोई इंसान प्राइवेट पूजा करा रहा है, या फिर किसी एक पूजा की दक्षिणा गुरुजी ने बताई कि 11,000 रुपए है, ठीक है। अब 11,000 मेरे पास नहीं है, तो क्या हुआ कि मैंने उनसे बोला, गुरुजी 11,000 इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। एक तरह से निर्धन बन जाता है वो इंसान भी निर्धन बन जाएगा, ठीक है। मैं बहुत गरीब आदमी हूं और मेरी पूजा में कुछ कम करिए, और धीरे धीरे करके वो स्थिति आ जाती 5-6 हजार रुपए पे, ठीक है, कि ठीक है मैं 5-6 हजार दे सकता हूं। अब इसमें क्या होता है, आपने मोल भाव किया जिसकी वजह से आपकी पूजा की दक्षिणा 5-6 हजार पे आई। अब गुरुजी ने क्या किया, अब गुरुजी ये सोच रहे हैं कि भाई पूजा तो इसकी पूजा की कॉस्टिंग तो 11,000 रुपए है और इस पूजा में हो सकता है कि पूरा समय देने के बावजूद भी मुझे थोड़ा सा नुकसान होगा। तो दो हिसाब किताब, दो चीजें उसमें होंगी, या तो आपकी पूजा पूरी विधि विधान से नहीं होगी। विधि विधान का मतलब समझ रहे हैं, जो सामग्री की आवश्यकता है, जो पात्र आपकी पूजा में यूज हुए हैं, या फिर जो विधि बताई गई है कि काल सर्प दोष की पूजा में पहले ये पूजा होगी, फिर वो पूजा होगी, फिर वो पूजा होगी, और बीच में से एक चीज छोड़ दी जाती है, ठीक है। या फिर दूसरी चीजें क्या होती हैं, दूसरी चीजें ये होती हैं कि वो आपके साथ एक दूसरे बंदे की भी पूजा कराने लग जाते हैं कि आपकी सामग्री ये हो गई, इनकी सामग्री ये हो गई, मैं अकेला पूजा करने वाला हूं, जिससे 5,000 आप दे रहे हैं, 5,000 ये दे रहे हैं, मतलब उनकी जो पूरी जो दक्षिणा थी 11,000, वो 11,000 बन गई। समझ रहे हैं, ये पूजा मतलब इस स्थिति पे हम लोग आ चुके हैं कि जिस तरह से हमने पूजा में पैसे कम करने का प्रयास किया, तो गुरुजी ने दूसरी रीति निकाल ली कि या तो आपकी पूजा उस विधि विधान से होगी जिसमें कि जो पूजा थोड़ी सी जल्दी भी खत्म हो जाएगी, जल्दी समाप्त हो जाएगी, या फिर जो चीजें आपकी पूजा में विधिवत तरीके से जो होना चाहिए वैदिक विधि से वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके अगला इंसान आया, अगले इंसान ने क्या किया कि वो ये कह रहा है गुरुजी मैं तो 5,000 भी नहीं दे सकता। अब गुरुजी ने कैलकुलेशन किया कि भाई एक इंसान 11,000 देने वाला था, अब ये दोनों मिलके 11,000 देने। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद स्थिति ये आती है दोस्तों कि एक इंसान ऐसा पहुंच जाता, वो जो और भी ज्यादा गरीब था, उसने कहा गुरुजी मैं तो 3,000 रुपए दे सकता हूं। उन्होंने कहा 3,000 रुपए, अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे करके उन्होंने 3 या 4 लोग ग्रुप में बैठा लिए, सबकी सामग्री अलग अलग है और सब लोग पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पूजा की दक्षिणा तो उतनी रहेगी। समझ रहे हैं, मतलब गुरुजी को उतना ही पैसा मिलना है, इसीलिए उन्होंने 4 लोगों को आपके साथ बैठा लिया और इस तरह से ग्रुप की पूजा की शुरुआत हुई, इस तरह से। अब देखो आप एक चीज देखिए, आपने बचपन में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। भगवान सत्यनारायण की कथा, जितनी सामर्थ्य थी,
जितनी भी सामर्थ्य थी उसके अनुसार उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा कराई। बुढ़िया, आप उसमें देखना सत्यनारायण की भगवान की कथा में एक बुढ़िया की कथा थी कि एक बुढ़िया किसी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती है और उसके मन में भी इच्छा होती है कि मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊं, तो वो अपने घर पर वो कराती है और वो बुढ़िया विधिवत तरीके से पूजा करा सकती है क्योंकि वो अकेले में ही पूजा करा रही है। ऐसा नहीं अगल बगल के पड़ोसियों को उसमें शामिल कर लिया कि ठीक है आप भी पूजा कर लो, आप भी पूजा कर लो, आप भी पूजा कर लो। ऐसे करके 10-12 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद एक पंडित जी को निमंत्रण दे दिया, वो पंडित जी पूजा कराने आ गए। ऐसा आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा, कहीं पे नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा अगर मैं करा रहा हूं तो गुरुजी मेरे लिए पूरी तरह से विधिवत वो चीजें करेंगे, विधिवत तरीके से पूजा करेंगे। लेकिन अब स्थिति क्या हो रही है? अब स्थिति ये हो रही है कि अमीर से अमीर लोग जिन पर अच्छा खासा पैसा होता है, जो फ्लाइट से जाते हैं, समझ रहे हैं, या फिर राजधानी ट्रेन से सफर करते हैं, उसके पश्चात भी विधिवत तरीके से पूजा तो वो करते ही नहीं है। बहुत लोग हैं, मैं कह रहा हूं करीब 99% लोग विधिवत तरीके से पूजा तो करते ही नहीं है, क्योंकि पूजा में सबसे ज्यादा वो जो एक प्रायोरिटी देते हैं, एक प्रायिकता देते हैं, वो देते हैं पैसे को। हर जगह अगर उन लोगों को किसी शादी में, किसी मित्र की शादी में भेज दें, किसी जो उनका बच्चा है उसके बर्थडे की पार्टी में भेज दें कि भाई उनका बेटा किसी बर्थडे पार्टी में जा रहा है, तो इस पूजा से ज्यादा पैसे वो वहां पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब पूजा कराने आएंगे तो वो उनके मन में एक चीज रहती है, मैंने तो यहां पे भी पूजा कराई थी, मैंने तो वहां पे भी पूजा कराई थी, इसके पश्चात मैं यहां पे भी सारी चीजें करा चुका हूं, मैं वहां पे भी करा चुका हूं, तो यहां पे ठीक है, जैसी पूजा हो रही वो ठीक है, ग्रुप में पूजा करा लो। इस तरह से वो धीरे धीरे करके, जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो भी आप देखिए कि जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं। सनातन काल से देखिए आपके कभी भी कोई इंसान ग्रुप में पूजा नहीं करते थे। ये क्या है, अब पूजा को उन्होंने कोचिंग सेंटर बना लिया है। जितनी भी पूजाएं, आप त्र्यंबकेश्वर जाइए, त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष की पूजा, काल सर्प दोष की पूजा, आप किसी भी पूजा को आप देखें, एक कोचिंग सेंटर बना रखा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रखा है। सभी लोग आइए, एक बंदा वहां से आ रहा है, एक वहां से आ रहा है, एक वहां से आ रहा है। एक तरह से त्र्यंबकेश्वर जैसे क्षेत्र भी एक कोटा फैक्ट्री बन गए हैं कि कोटा में जगह जगह से लोग बीटेक या फिर क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी स्टडी करने आते हैं। कोई वहाँ पर वो आईआईटी की तैयारी करने आता है, कोई वहाँ पे मतलब अलग अलग तरह की तैयारी करने आते हैं। इस तरह से जिस तरह से कोटा फैक्ट्री बन चुकी है, इसी तरह से त्र्यंबकेश्वर जैसे क्षेत्र भी आजकल कोटा फैक्ट्री की एकदम नकल करने लगे हैं। आप देखिए, ठीक है, दोनों से आपस में तुलना भी करते हैं और इस तरह से अपनी चीजों को एकदम सही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता था, कहीं नहीं होता था। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ना, कुछ भी चीज पढ़ना जो इतिहास से संबंधित हो या फिर सनातन काल से संबंधित हो, कभी ऐसा नहीं होता था। हमेशा प्राइवेट पूजा की जाती थी क्योंकि उस पूजा के उचित फल भी मिलते थे। आजकल तो गरीब से लेके अमीर तक सभी लोग पूजा के संबंध में सब गरीब और निर्धन हो जाते हैं। और यही वजह होती है, क्योंकि देखिए, एक गरीब की चीजें तो हम समझ भी सकते हैं, समझ सकते हैं उनकी चीजों को कि वो लोग ग्रुप में पूजा कराएं या फिर अकेले में उस मुहूर्त में पूजा करा सकते हैं कि जब ज्यादा लोग ग्रुप में शामिल ना हो। लेकिन जो रईस लोग होते हैं, फ्लाइट से अपने पूजा कराने जाते हैं और उसके पश्चात पर्सनल टैक्सी बुक करके या फिर राजधानी के द्वारा वो वहां पे पूजा कराने पहुंचते हैं और ग्रुप में पूजा करा के आ जाते हैं। समझ रहे हैं, ग्रुप में पूजा करा के आ जाते हैं। तो इस तरह से सारी की सारी चीजें हम लोग भ्रमित हो चुके हैं। हम लोगों पर कलयुग का प्रभाव इस तरह से हावी हो गया है कि हम केवल कटौती केवल पूजा में करते हैं, उसके अलावा कहीं कटौती नहीं करेंगे। आप खुद देखिए, अगर हॉस्पिटल कोई इंसान जाएगा, अगर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर से कभी नहीं कहेगा कि कम से कम में मेरा इलाज करिए। वो हमेशा यही कहता है कि चाहे भले ही मुझे अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़े, लेकिन इसका इलाज ठीक से होना चाहिए। लेकिन ये तो कुंडली के दोष हैं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, और दिखाई नहीं दे रहे इसलिए हमें बड़े आसान लग रहे हैं, इसलिए हमें ये बड़े आसान लग रहे हैं कि ये कुंडली के दोष कभी हमें दिखाई नहीं देते।
हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं धीरे धीरे करके होंगी, क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना, कैंसर की बीमारी हो गई या फिर एड्स जैसी संबंधित बीमारी हो गई, इसमें क्या है, धीरे धीरे करके इंसान को ये मारती रहती हैं, बीमारियां मारती रहती हैं। इसी तरह से कुंडली के जो दोष होते हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं ना कि बड़ी आसानी से इनसे पीछा छूटने वाला है, आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला दोस्तों। स्थिति ये आती है कि आपको उस रास्ते पर जाकर ये बीमारियां खड़ा कर देती हैं। ये परेशानी, कुंडली के दोष आपको उस रास्ते पर खड़ा कर देते हैं कि जहां पर लोग विघटित होते हैं। आप उन लोगों से पूछिए जिनकी परिवार में, जिनका परिवार विच्छेद हो गया, पति पत्नी के बीच दरार आ गई, तलाक हो गया, ठीक है, ऐसी स्थिति आती है, बच्चे बार बार इतना कठिन प्रयास करने के बावजूद भी रुक जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनकी नौकरी नहीं लग पाती। ऐसे लोग होते हैं जो हर प्रकार का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस उस स्थान पर नहीं पहुंच पाता, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, और हम कहते हैं पता नहीं क्या समस्या है, और हम जाकर ग्रुप में पूजा करा लेते हैं। इस तरह से स्टार्ट हुआ था ग्रुप में पूजा करना। अब मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा प्राइवेट पूजा का महत्व क्यों है, क्यों करानी चाहिए हमें प्राइवेट पूजा। दोस्तों, कल सोमवती अमावस्या है, कल इस सावन के महीने का पहले चरण का अंतिम दिन है पाठ पूजा करने के लिए। काफी गुरुजी आपको मिल जाएंगे कि यहां पर मुहूर्त नहीं देखे जाते। उनसे पूछना, क्या आपके इसमें बिना मुहूर्त के शादी होती है? क्या बिना मुहूर्त के बच्चे का नामकरण होता है? या फिर क्या बिना मुहूर्त के भगवान शिव की भस्म आरती होती है? उनसे पूछिए जो लोग ये कहते हैं ना कि यहां पर मुहूर्त नहीं देखा जाता है। इसीलिए अधिक मास में इस तरह की कुंडली से संबंधित जितनी भी पूजा होती हैं उनको कराने से बचें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।